नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्रिप्टो क्राइसिस और क्रिप्टो मार्केट डाउन जाने की वजह क्या है। 22 अप्रैल से लेकर आने वाली वीक यानी अप्रैल एंड तक क्या हो सकता है क्रिप्टो मार्केट का। जिन्होंने पहले से क्रिप्टो बाई किए उनका क्या होगा, बाई करे, सेल करे या होल्ड करे, और जो नए उनके लिए क्या सीख होती है या फिर कौन से क्रिप्टो आप बाय कर सकते हो। इसका पूरा एनालिसिस हम आज के वीडियो में करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो देखिए, अगर आप नए हो, आपने क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट ओपन नहीं किया, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अपना फ्री वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बात करते हैं, देखिए कॉमन करेंसी जो है वो मैं बात करूंगा, जैसे डॉज कॉइन, बीटीटी, विंक हो गई, क्योंकि मेजोरिटी जो लोगों ने वीडियो देखे बाकी यूट्यूबर के या फिर न्यूज़ के चक्कर में नहीं जिन्हें लिए, वो अब क्या करेंगे। और उन लोगों की भी बात करते हैं, देखिए 100 से ज़्यादा क्रिप्टो है, तो सब क्रिप्टो करेंसी का तो मैं नहीं बता सकता। तो अगर आपने की ऑर्डर कर क्रिप्टो बाई किया है, तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं टारगेट बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉज कॉइन से। तो बहुत लोगों ने देखिए अपने हाई प्राइस से डॉज कॉइन बाई किया है, न्यूज़ के चलते या फिर पंपिंग प्रोसेस है। देखिए जब भी कोई क्रिप्टो पंप होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ उससे बचिए। डॉज कॉइन 3 या 4 रुपीज़ था, तभी मैंने बताया था कि अब पंप नहीं हुआ है, आगे जाकर पंप हो सकता है, तो आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। डेफिनेटली उतनी रिटर्न दी है, लेकिन इस प्राइस में लेना बेवकूफ़ी होती है जब पंप होती है। तो आप क्या करें कि क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रहा है, इसकी मेन वजह यही है कि देखिए साउथ एशियन कंट्री पहले बैन करने की सोच रही, इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन के नाम पर बैन करने की सोच रही। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है, तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बात करते डॉज कॉइन के होल्डर की, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी बाई किया है डॉज कॉइन। तो देखिए डॉज कॉइन का टारगेट क्या हो सकता है। डॉज कॉइन अब डंप हो रही है, डंप हो रही है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। तो कितना नीचे जा सकती है, बाइंग प्राइस रहेगी, देखिए बी यानी बाइंग प्राइस है, देखिए 11 से लेकर 5 के अराउंड बाई कीजिए, तो इतना नीचे जा सकती है। का मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि एक दिन 24 आवर्स में अगर डॉज कॉइन 50 रुपीज़ के अराउंड जाती हो, तो 11 से लेकर 5 के अराउंड जा सकती है। 5 स्ट्रॉन्ग के सपोर्ट है, वहाँ से बाई कीजिए। जिन्होंने पहले से ही डॉज कॉइन बाई किया, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि 50% डाउन से बाई कीजिए, डरो मत, टाइम लग सकता है। ये देखिए मैंने डॉज कॉइन 4 रुपीज़ और 9 पैसे में बाई की थी, और उससे पहले अगर बाई की थी तो देखिए 6 रुपीज़ के अराउंड बाई की थी। एवरेजिंग मैंने फिर से 3 रुपीज़ के अराउंड बाई किया, और 4.9 और 5 मान लीजिए मेरी एवरेजिंग आई थी। तो मैंने देखिए 2 मंथ वेट किया, 2 नहीं 3, फरवरी से लेकर अप्रैल, यानी 3 हो सकते अगर वो फरवरी ऐड कर दिया जाए। तो देखिए मैंने होल्ड किया, क्या हुआ, 3 मंथ से ज़्यादा कोई होल्ड भी नहीं करता। अगर एक दिन में आपकी क्रिप्टो करेंसी 50% लॉस जाती है, 10% से जाती है, तो लोग डरने लगते हैं। लेकिन मैंने 3 मंथ होल्ड किया, तो रिजल्ट क्या है, देखिए 10 गुना अच्छा रिजल्ट है। आप देख सकते हो 40 रुपीज़ क्रॉस किए। तो वैसे ही है, अगर आपने डॉज कॉइन पहले से बाई किया तो देखिए बहुत ज़्यादा निचले प्राइस से बाई कीजिए। क्या हो सकता है, 2 या 3 मंथ का वेट करना पड़ सकता है, कर सकते हो, डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि 21-22 रुपये में बाई कीजिए। अगर यहाँ से बढ़ता है तो अच्छी बात है, आपके प्राइस में आता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो आपकी पहले से एवरेजिंग होने की वजह से आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, तो उससे बचिए। 50% कम से कम मैं बता रहा हूँ, 50% डाउन से बाई करती जाइए। डेफिनेटली 2 या 3 मंथ मैक्सिमम लग सकते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी वो है विंग। तो विंग की तो देखिए मैंने शुरुआत से बताया था कि 0 रुपीज़ के अराउंड बता रहा हूँ, 0.20 से बाई कीजिए, उसके ऊपर बाई मत कीजिए, वेट कर सकते हो। तो देखिए 0.10 से डाउन जा रहा है, 0.05 का सपोर्ट मैंने बताया, तो डेफिनेटली वहाँ तक जा सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पेनी करेंसी और बहुत कम प्राइस में। तो देखिए अगर 0.05 जाती है या फिर 0.01 से जब शुरुआत हुई, यहाँ से बाई कीजिए। जितना ज़्यादा आप वेट करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न देगी करेंसी। जैसे बिटकॉइन है कि देखिए 1 साल पहले मार्केट क्रैश हुआ तो बिटकॉइन एक जैसे करेंसी 40% डाउन चली गई, तो पेनी करेंसी है, तो 100 या 200% अपने करंट प्राइस से भी डाउन जा सकती है। लेकिन
उससे देखिए आप सीख सकते हो कि उससे ज़्यादा 3 गुना रिटर्न तो बिटकॉइन नहीं दे। तो ये तो पेनी करेंसी 10,000% तो मिनिमम रिटर्न देती है। तो जितना वेट करोगे अच्छी बात है। इस प्राइस में आप एवरेजिंग कीजिए, डरो मत। डेफिनेटली आप 2 या 3 टाइम लग सकता है, लेकिन आप कम से कम 100-200% तो रिटर्न कमाओगे। और 1 साल का टारगेट रहेगा तो 1000% रिटर्न कमाओगे। उतना स्टॉक मार्केट में फिलहाल के लिए भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं XRP की। XRP का टारगेट जैसे मैंने बताया था कि 100 से लेकर 110 के अराउंड XRP रहने वाली है, जो कॉमन ट्रेंड में बताया था। अभी क्रिप्टो मार्केट डाउन जाने के बावजूद भी आप देख सकते हो XRP कितने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, फिर भी 105 में। तो जिन्होंने 120 या फिर 110 से ज़्यादा लिया, तो अभी के हिसाब से बाय मत कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। थोड़े डाउन का वेट कर सकते हैं 70 या 60 का राउंड, फिर से बाय कीजिए। XRP भी बिटकॉइन जैसी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत फैल गया है। यहाँ तक कि अगर आप डेली एक्टिव रहते हो तो SBI से लेकर HDFC बैंक तक पार्टनरशिप की है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में 500 तक जा सकती है। 2 साल का टारगेट रखेंगे तो 1 साल में तो 150-200 तो मिनिमम क्रॉस होने वाली है। तो डरने की जरूरत नहीं है। 20 या 30% डाउन से XRP बाय कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। बिटकॉइन ये देखिए, BTC कोई लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो नहीं ले सकता हमारे। 24 आवर्स के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए हम लेते हो, तो बिटकॉइन से ही क्रिप्टो मार्केट चलता है। तो बिटकॉइन कितना डाउन जा सकता है, मेन वजह हो सकती है बात करने की। यहाँ तक जा सकता है, इतना डाउन जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। 30 और 35 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जोन है BTC का, वहां से फिर से कम बैक हो सकती है BTC। वो कैसे देखिए, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर है, टेस्ला हो गया या फिर बहुत इन्वेस्टिंग कंपनी होगी, तो उन्होंने देखिए 30-25 के अराउंड बाई किया, तो डेफिनेटली वहां तक आने नहीं दे सकते। डेफिनेटली कुछ अच्छे कमेंट पास करेंगे या फिर ट्वीट करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी। तो 30-35 स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है BTC का। तो डेफिनेटली यहाँ से BTC 40 तक डाउन जा सकता है। आज के डे के हिसाब से बात करें 24 आवर्स में, तो डरने की जरूरत नहीं। BTC अगर 10% डाउन जाता है तो डेफिनेटली जो स्मॉल करेंसी या फिर मिड करेंसी डेफिनेटली 10 या 20% डाउन जा सकती है। तो BTC भी आप सेफ में इन्वेस्ट करना है तो 30-35 स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, वहां से बाय कीजिए, या फिर 40 से भी बाय कर सकते हो, 30 तक एवरेजिंग कर सकते हो। ये देखिए, अब और नीचे अगर जाते हो तो BTT भी बहुत लोगों ने लिया होगा। BTT और बाइनेंस कॉइन बहुत कम लोगों ने लिया होगा। तो बाइनेंस कॉइन 30 तक वेट कीजिए, 30 के बाद अपने आप ऊपर जा सकते हैं। BTT का क्या करें, BTT जैसे मैंने बताया था कि 0.2 रुपीज राइट पोजीशन में है। ये देखिए, इस प्राइस में बाय करना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। तो कितना है ये देखिए, अभी भी आप 30 या 40% कम से कम वेट कर सकते हैं। 30% डाउन से बाय कीजिए, 50% अगर जिन्होंने पहले से बाय किया। अगर नए हो तो देखिए, करंट प्राइस से भी स्मॉल क्वांटिटी क्रिप्टो बाय करना शुरू कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट कब पॉजिटिव होगा पता नहीं। अभी वीडियो बना रहा हूँ और 1-2-4 घंटे बाद ही क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव, मे भी ऐसा भी हो सकता है, या फिर डाउन जा सकता है। तो उसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्राइस से डाउन प्राइस से हिसाब से आप क्रिप्टो बाय कीजिए और अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखे, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन उन यूट्यूबर से बचिए जो आपको देखिए लालच देते या फिर कुछ भी बताए। देखिए, आपका पैसा है, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक ही क्रिप्टो में ज़्यादा पैसा मत लगाइए। क्रिप्टो मार्केट के लॉस नहीं होगा, लेकिन ये देखिए 1 साल तक वेट करना पड़ा तो आपको क्या होगा। तो उसी चक्कर में बता रहा हूँ, जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है मैटिक। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैटिक का क्या प्राइस है, मैटिक कितना ऊपर जाए। ये देखिए, मैटिक अब क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रहा है तो मैटिक के ऊपर जा रहा है। ये देखिए, मैटिक पंप हो रहा है, और अदर एक्सचेंज में अगर लिस्ट होती है कोई करेंसी तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड में पंप होती है और प्राइस बढ़ती है। तो मैटिक भी वैसी हुआ, 35 का टारगेट है, उससे ऊपर बाय मत कीजिए। बाय मत कीजिए, और सेलिंग का भी टारगेट उससे ऊपर डालिएगा ही मत। अगर लक अच्छा है तो डेफिनेटली 40-50 जा सकता है, लेकिन यहाँ से डाउन जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, तो उससे बचिए।
अगर यहाँ से डंप होते तो टारगेट 20 का ही है मैटिक का, तो उस हिसाब से आप बाय और सेल का आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है एजी और वीचेन। वीचेन अच्छी और स्ट्रॉन्ग करेंसी है डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा है पिछले वीडियो में कहा था कि 15 से लेकर 12 के अराउंड इसकी कॉमन मूवमेंट है, यानी 16 से लेकर 12 आप देख सकते हो। जैसे 15 ही हो गई कॉमन, यहाँ से नीचे जाता है तो 4 रुपीज़। तो बाइंग प्राइस अगर रहती है तो देखिए 16 से लेकर 8 के अराउंड एक स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। फोर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो, अलग बात है, वहाँ तक तो नहीं जाएगी, क्रिप्टो क्राइसिस होगी। इन बिटवीन प्राइस में बाई कीजिए, बहुत स्मॉल क्वांटिटी से बाई करना शुरू कीजिए और 25% से डाउन बाई कीजिए। तो वी चेन ही क्यों, वी चेन XRP की तरह ये पंपिंग भी हो रही है और एक्सपांड भी हो रही है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में 50-70 तक जा सकती है। अगर कोई नया ये तो देखिए, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो वी चेन से शुरुआत कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिल सकती है। नेक्स्ट जो करेंसी एजीफ है, तो ये देखिए एक इस करेंसी का क्या मैटर है। तो ये देखिए 2 दिन पहले मैंने बताया था कि लोगों को पता नहीं था कि क्यों इतनी गिर गई, जो कि अपना बहुत अच्छा हाई बना के आएगी। 3500 से लेकर 3000 की मूवमेंट कॉमन थी, वहाँ से गिर गई। सिक्योरिटी और काफ़ी लोगों का ये देखिए डाटा हैक हो चुका है और क्रिप्टो वॉलेट हैक हो चुका है एजी का, तो उसी चक्कर में एजी करेंसी बहुत गिर चुकी है। तो ये करेंसी कहाँ तक जा सकती है, 800 से लेकर 700 का सपोर्ट प्राइस है इसका, तो आप डेफिनेटली वहाँ से बाई कीजिए। अगर ऑलरेडी बाई किया है तो फिर से मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 700 से लेकर 800 के रुपीज़ से बाई कीजिए। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन एक करेंसी ही क्यों, ये देखिए एक करेंसी आपको कोई नहीं बताए कि एक करेंसी बिटकॉइन जैसी है, लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से ये लॉन्ग टर्म में देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में बाई कर सेल करना चाहते हो तो देखिए 10K का टारगेट से लेकर 50K का टारगेट है। 2 या 3 साल लग सकते हो, लेकिन डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट बढ़ता है तो 1 लाख के अराउंड भी इसकी पंपिंग होती है, तो 1 लाख भी कुछ नहीं और इसके सामने इथेरियम भी कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि लिमिटेड होने की वजह से अगर ये पंप होती है तो सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बढ़ने की वजह से 100 या 200% पर डे भी बढ़ सकते हो, तो ये इतनी ऊपर जा सकती है। तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो डेफिनेटली बाई कीजिए, लेकिन करंट प्राइस से जैसे मैंने बताया कि 700 से लेकर 800 तक थोड़ा वेट कर सकते हो, जब तक ये अपना पूरा डाउन नहीं चली जाती या फिर एक कांस्टेंट मूवमेंट नहीं रहती। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है एच बार। इस एच बार के बताने लायक कुछ नहीं है, 20 से लेकर 23 के बाय के प्राइस में आप अभी भी बाय कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से सेलिंग वही होगी 25 और 30। नेक्स्ट जो है यूएसडीटी में देखिए बात करते yen कैश और मेटल करेंसी की, जाते जाते आपको बताता हूँ। yen कैश बढ़ गए, अगर आपको निगेटिव दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो एक दिन पहले हाई बना के यहाँ से यहाँ तक चले गए। अब क्या करें, देखिए yen कैश अगर बाई भी करना है तो 0.50 से लेकर 0. सबसे लोएस्ट आपको बता रहा हूँ 20 का सपोर्ट है। इन बिटवीन प्राइस में कभी भी बाई कीजिए। क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रहा है वो देखिएगा अभी मैं, डेफिनेटली बाई कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। और सेलिंग का टारगेट फिलहाल के लिए मत डालिए। करंट प्राइस से देखिए 3 या 4 गुना ज़्यादा सेलिंग का प्राइस डाल सकते हो, 1 रुपीज़ या 1.5 रुपीज़ के अराउंड डाल सकते हो। वेट करना पड़ सकता है, लेकिन 200 या 300 गुना आपको प्रॉफिट, यानी 200 या 300% आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मेटल करेंसी की अगर हम बात करें तो मेटल करेंसी बढ़ क्यों गई, मेटल का भी वही रीज़न है जैसे मैटिक का, तो आप उसी चक्कर में मत पड़िए, ये भी थोड़ी रिस्क है। इसकी बाइंग प्राइस अगर डॉलर के हिसाब से बताने जाओ तो 2.5 से लेकर 1.5 के अराउंड रहती है। तो फिलहाल कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 40 या 30% का डिफरेंस ज़्यादा है, तो उसके चक्कर में मत पड़िए। 30% डाउन से ही मेटल का आप सोच सकते हो, क्योंकि ये भी करेंसी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है और लिमिटेड जैसी है, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, यानी 10 या $20 डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन 1.5 से लेकर $2.5 के अराउंड ही बाई कीजिए, उसके ऊपर मेटल बाय मत कीजिए, क्योंकि यही सेफ प्राइस है। देखिए और बताने लायक करेंसी है, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बताया। अगर आपने किसी और करेंसी में इन्वेस्ट किया हो तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।